हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांस 2022 में आया हुआ एक सर्कल का क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है, एंड देन कुछ कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, ABC एक ट्राइंगल है, सर्कल का क्वेश्चन, ट्राइंगल सब मिक्स कर रहा है हमारे साथ। ये AB 1 है हमारे पास, AC की वैल्यू 3 है, एंगल BAC 90 डिग्री। एक सर्कल है रेडियस R का जो टच कर रहा है AB और AC को, और ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। देन रेडियस की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो हमारे को R की वैल्यू निकालनी है ना। देखो, पहली बात, सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल क्या होता है? ABC तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को हम उस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बोलते हैं। करेक्ट है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। AB की वैल्यू 1 है, AC की वैल्यू 1 है, और हमारे पास एंगल BAC 90 डिग्री है। तो पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। और अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान हो, रिकॉल हो कि जो सर्कम सर्कल होता है हमारे पास फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल, उसका सेंटर क्या होता है बेटा? यस, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट। बेसिकली वो सर्कम सेंटर है हमारे पास, है ना। तो बेसिकली हमारे पास है क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास ए पे, एक पॉइंट है मेरे पास AB और एक पॉइंट है मेरे पास AC। अच्छा बाबा, तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पर्पज से अगर मैं एक जनरल केस लेके चल लूँ कि मेरे पास ये काम जो हो रहा है वो एक्सिस पे काम हो रहा है, ये मेरे पास एक Y एक्सिस है, ये मेरे पास, और ये मेरे पास X एक्सिस है, कर सकते हैं ना हम लोग। एक जनरल केस, एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहा हूँ, सारी सिचुएशन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन को सिचुएशन चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, ओरिजिन को A मान लिया, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे को AB की वैल्यू 1 है, तो क्या बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट है मेरे पास 1,0 बोल सकते हैं। AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट है मेरे पास 0,3, है ना। AC की वैल्यू 3 है ना। अगर मैं इसको Y एक्सिस मान के चल रहा हूँ तो उस पर X0 होने वाला है, इसको X एक्सिस मान के चल रहा हूँ तो इस पर Y0 होने वाला है। एक पर्टिकुलर केस को लेकर हम इस क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। अब एक सर्कल है R रेडियस का जो AB और AC दोनों को टच करता है। देखो, ऐसा करने का पर्पस पता क्या है? अगर आप लोगों को ध्यान हो, सर्कल में हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, एक टाइप ऑफ सर्कल पढ़ते हैं जिसमें वो X एक्सिस और Y एक्सिस को दोनों को टच कर रहा होता है सर्कल, है ना। अगर आपको याद हो तो उसका सेंटर क्या होता है हमारा? अगर रेडियस R है तो उसका सेंटर होता है हमारे पास R, बिकॉज वो X एक्सिस को भी टच कर रहा है और वो Y एक्सिस को भी टच कर रहा है। इस तरीके का अगर X एक्सिस और Y एक्सिस को टच करने वाला कोई सर्कल बनाया जाए तो इसकी ये लेंथ भी R के बराबर होती है, ये लेंथ भी R के बराबर होती है, तो सेंटर होता है R, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर केस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप देखो, इन दोनों साइड को टच कर रहा है। अगर इसकी रेडियस R है तो सेंटर क्या हो गया? सेंटर क्या हो गया सर्कल का? R हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरनली टच कर रहा है किसको? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC को। ABC से पास करने वाले एक सर्कल को इंटरनली भी टच कर रहा है। अच्छा, बात बताओ, ABC से पास करने वाला जो सर्कम सर्कल है, मैंने अभी आपको बताया, उसका सेंटर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। क्या मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 + 1/2 कितना होगा अपने पास? 1/2, और 3 + 1/2 कितना होगा हमारे पास? 3/2। तो ये क्या आ गया मेरे पास? सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। अब एक बताओ, अगर ABC से पास कर रहा है और A पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो BC है वो डायमीटर का काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो BC है मेरा, वो सर्कल के ऊपर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास BC है, BC इज डायमीटर। BC जो है मेरे पास किसका काम कर रहा है? डायमीटर का काम कर रहा है। करेक्ट है, BC डायमीटर का काम करेगा। तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, BC का डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। देखो क्या आने वाला है, BC का डिस्टेंस कितना होगा? 1 - 0 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास? ये √10। तो अगर BC की वैल्यू √10 है तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास सर्कम सर्कल का? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना आ गया मेरे पास? BC/2, दैट इज √10/2, मतलब √5/2। ये क्या आ गया मेरे पास? रेडियस। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि इसको इंटरनली टच कर रहा है। जो मेरा सर्कल है इसकी मुझे रेडियस निकालनी है, वो इस सर्कम सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो बेटा कंडीशन क्या होती है? कोई भी सर्कल किसी दूसरे सर्कल को इंटरनली जब टच करता है तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 इज इक्वल टू mod ऑफ R1 - R2। यही होती है। हमने इसका सेंटर निकाल लिया 1/2, 3/2, 1/2, 3/2, और दूसरे का सेंटर निकाल लिया हमने R, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका √ आ गया हमारे पास कितना? R1 - R2। अब सेंटर की एक रेडियस है मेरे पास √5/2 और दूसरा रेडियस है मेरे पास कितना? R। वैल्यूज पुट कर दी, सिंपली, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें स्क्वायरिंग करो, कितना आएगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो हाफ 1/2 - R² प्लस में 3/2 - R का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू √5/2 माइनस आर का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड से हमने, उसको ओपन करो, 1/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2 इंटू हाफ इंटू आर, आर हो गया यहाँ पे आएगा 9/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r इक्वल्स टू 5/2 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू √5/2। करेक्ट है, इसको हमने पूरा एक्सप्रेस कर लिया ऊपर। इसको कलेक्ट करो टर्म्स को, कितना आ गया 2r² आ गया। r माइनस आर और एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, तो बेसिकली इवेंचुअली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एक r ही बचने वाला है ना। ठीक है, और कितना आ गया माइनस आर और माइनस 4r कितना हो गया 3r माइनस 4r के बराबर हो गया। तो ये टर्म्स ले ली हमने, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई और ये टर्म हो गई। उधर से क्या बचा -2r इंटू √5/2। तो √2 से √2 कैंसिल करके इसको √10r लिख सकता हूँ। तो एक यहाँ पे मेरे पास प्लस की √10r भी आ गया। करेक्ट है, और क्या बचा 1/4 प्लस 9/4। 1/4 प्लस 9/4 करो, कितना हो गया 5/2। और क्या बचा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 5/2। 1/4 प्लस 9/4 आएगा 5/2। तो कैंसिल आउट हो गया अगेन हमारे पास। क्या बचा देखो, आर स्क्वायर माइनस आर टाइम्स 4 माइनस √10 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या आएगी हमारे पास, r कॉमन ले लो, r माइनस 4 माइनस √10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा आइदर r इक्वल्स टू 0 और r की वैल्यू आइदर 4 माइनस √10। क्या r 0 हो सकता है? ये केस लेंगे ही नहीं ना हम लोग, इस केस को लेंगे ही नहीं, क्योंकि मीनिंगलेस सी बात होगी हमारे पास। ये r इक्वल्स टू 0 होना, तो कोई सर्कल ही नहीं बना, बेसिकली वो पॉइंट सर्कल सा हो गया हमारे पास। तो r इक्वल्स टू 4 माइनस √10 आगे वैल्यू, √10 की वैल्यू पुट करोगे, हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आएगा 0.84। तो क्या करा हम लोगों ने बेटा, सर्कल माना r रेडियस का, उसके कोरेस्पोंडिंग एक ट्राइंगल है ABC जिसकी वो दो साइड को टच कर रहा था। अब वो दो साइड मैंने क्या ली, एक पर्टिकुलर केस बना लिया जिसमें वो दोनों साइड मेरी x के होंगे और y के होंगे, ताकि मैं सर्कल मानना चाह रहा हूँ उसका सेंटर r को मार ले पाऊँ, है ना। और वो किसी एक सर्कल को भी इंटरनेट टच कर रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने C1 C2 इक्वल टू मोड R1 माइनस R2 लगाया और उसको फर्दर R की वैल्यू सोल्व करी, कितने आ गई 4 माइनस √10 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.84। तो आंसर आ गया हमारा 0.84। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।